अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू जीके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपके साथ शराफत अली, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, घर पे बैठे होंगे और स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री में आज हम शुरू करेंगे आपकी दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत कैसे एस्टेब्लिश हुई, कौन कौन राजा आए हिंदुस्तान जिनसे दिल्ली में मुस्लिम रूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसके बाद जो सल्तनत कुछ डायनेस्टीज बनी उनको हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल कैसे एस्टेब्लिश हुआ, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल कैसे एस्टेब्लिश हुआ विद द अराइवल कमिंग ऑफ अरब एंड तुर्क्स। अरब से कुछ लोग आए जिनके आने से, और टर्की से कुछ लोग आए जो राजा आए जिनके आने से हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश हुआ मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल कैसे कैसे एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने यहाँ पे लिखी है। सारी की सारी हिस्ट्री मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ूंगा मोहम्मद बिन कासिम को। बाकी की हिस्ट्री यहाँ पे मैंने लिखी है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको, आप वहां से इसको अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात की जाए, मोहम्मद बिन कासिम ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु केम टू इंडिया। ये आपको याद रखना है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम, तो ही वाज मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट ऐसा मुस्लिम होता है जो इन्वेड करता है इंडिया। कब करता है? इन 712 एडी में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये इन्वेड कहां पे करता है, तो ये इन्वेड करता है सिंध में। सिंध कहां है आजकल का? सिंध तो वह है पाकिस्तान में। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, ठीक है, कोई भी हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना, जब वो आया हिंदुस्तान आया, सिंध में आया इन 712 एडी में, तो उसने किसको कॉन्क्योर किया? देवल को कॉन्क्योर किया। और उसके बाद वहां पे राजा कौन था? ही वाज द राजा दाहिर। किंग जो था देवल का, राजा दाहिर था, उसके ऊपर अटैक किया और उसको मार दिया गया। देन उसके बाद उसने कॉन्क्योर किया ब्रह्माबाद, देन जो आजकल का कहां है? मुल्तान पाकिस्तान में जो है उसको कॉन्क्योर उसने किया। विच मीन्स आपको याद रखना, जो एरिया आजकल का पाकिस्तान वाला है वहां पे आया था मोहम्मद बिन कासिम, और ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु केम टू इंडिया। आया कब? 712 एडी में। उसके बाद जब इसने अटैक किया, राजा को मारा, तो उसके बाद इसने वहीं पे क्या करना शुरू किया? रूल करना शुरू किया। और रूल में आपको याद रखना, एक ही पॉइंट आपको याद रखने, उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम लाया था वो कौन सा था? तो सिंध वाज अंडर द अरब फॉर। सिंध जो रहा वो रहा 200 साल तक अरब जो थे उनके ऊपर रूल करते रहे। एक बात। दूसरी, इट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो सिंध वाला एरिया था उसको डिवाइड किया गया, ठीक है, इन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था तब? एकताज। ये आपको याद रखना है। और जो अरब से उन्होंने फॉलो की थी काफी टॉलरेंट पॉलिसी, जिसमें उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट पर्सन। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इम्पोज जजिया इन इंडिया, जिसने जजिया जो एक टैक्स होता था जिसको इम्पोज किया था इंडियंस के ऊपर। और इसको पे कौन करता था? इसको पे करते थे नॉन मुस्लिम्स। ये आपको याद रखना है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए कि जजिया जो एक टैक्स होता था उसको हिंदुस्तान में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन कासिम। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु केम टू इंडिया। और इसको पे कौन करता था? इसको पे करते थे नॉन मुस्लिम्स। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे इसमें कि जजिया जो टैक्स था उसको बैन किया गया, उसके बाद इसको खत्म भी किया गया था।
इसके अलावा उसके बाद दोबारा से इसको रीइम्पोज किया गया था, तो ये इसीलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर बात की जाए यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम की, तो द फॉर्मल स्लेवरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय अरब्स। जो हिंदुस्तान में स्लेवरी का सिस्टम होता था उसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था बाय अरब्स ने। अरब्स के जो लोग आते थे उन्होंने ही स्लेवरी वाला सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा, यहीं पे अगर हम बात करें, ये अरब्स के ऊपर हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें तुर्क्स के ऊपर, तुर्क से क्या हुआ? तुर्किस्तान, टर्की से जो लोग आए थे उन्होंने हिंदुस्तान में आके कैसे हिंदुस्तान को फतह किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो द गजनवीज की बात होती है। गजनवीज की यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी है, इसको आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। इसमें जो पढ़ने वाले मेन पॉइंट्स हैं वो है आपके पास महमूद ऑफ गजनी। जो महमूद ऑफ गजनी था वो हिंदुस्तान आया था। कितनी बार आया था? तो ये आया था हिंदुस्तान 17 टाइम्स इसने विजिट किया था हिंदुस्तान के ऊपर। और कब से कब तक के बीच में? अराउंड फ्रॉम 1000 से लेकर 1026 एडी, इन 26 सालों में इसने 17 बार इन्वेड किया था इंडिया। और इसी में क्या हुआ था, बार बार जब इसने अटैक किए तो आखिरकार इसके बाद का जो रूलर आता है महमूद ऑफ गोरी, तो वहां से मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में। महमूद ऑफ गजनी की अगर हम बात करें तो ही वाज द सन ऑफ सुबक्तगिन। सुबक्तगिन जो कौन था? ही वाज द रूलर ऑफ गजनी। सुबक्तगिन जो कहां के रूलर थे? गजनी के थे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है महमूद ऑफ गजनी, देखो कितनी बार आया था? 17 टाइम्स। आपको 17 की 17 बार हिंदुस्तान जब वो आया तो सारी की सारी आपको अटैक्स याद नहीं रखने। इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक है वो है 1025 एडी में जो उसने किया था। ही अटैक्ड और सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो कहां पे है? जो गुजरात में है। इसके ऊपर अटैक किया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, एक ही मेन इंपॉर्टेंट अटैक। इसके बाद क्या हुआ था? महमूद वाज पोस्ट अ ट्रू थ्रेट टू द स्किन एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ द इमेजेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ द इस्लाम। ये जो महमूद ऑफ गजनी आया था, अगर इनके एम की बात की जाए तो हिंदुस्तान क्यों आया था? तो ये आया था हिंदुस्तान की वेल्थ लूटने और हिंदुस्तान में इस्लाम को कैसे स्प्रेड आउट किया जाए, इसके लिए ये बार बार हिंदुस्तान आया था। इसके बाद अगर बात की जाए, ये जो महमूद ऑफ गजनी था इसके इंपॉर्टेंट अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ही पैटर्नाइज फिरदौसी। फिरदौसी जो एक पोइट था जिससे बुक कौन सी लिखी? शाहनामा इन द प्रेज ऑफ। शाहनामा जो है बुक है, पोइट है, ठीक है, बुक जो है वो लिखी है इन द प्रेज ऑफ गजनवी। गजनवी की प्रेज में जो बुक लिखी गई आपको याद रखना वो कौन सी है? बुक का नाम है शाहनामा। किसने लिखी? तो लिखी थी किसने? फिरदौसी ने। एक दूसरा आपको याद रखना है उतबी। उतबी एक हिस्टोरियन था जो महमूद ऑफ गजनी के कोर्ट में होता था। तीसरा आपको याद रखना है अल बरूनी। जब महमूद ऑफ गजनी हिंदुस्तान आए थे तो उनके साथ एक स्कॉलर, एक हिस्टोरियन आए थे जिनका नाम है अल बरूनी, और उन्होंने हिंदुस्तान आके कौन सी बुक लिखी? उन्होंने लिखी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है इसे और जाना जाता है आल्सो नोन एज तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आप केएस का पेपर एग्जाम देखेंगे, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये अल बरूनी जो था वो पूछा गया था, शायद मैचिंग करके पूछा गया था कि मैच करके कि कहां से आया था। दूसरा, इसी के टाइम पे क्या हुआ? खुसरो मलिक। खुसरो मलिक थे एक, he was the last Ghazni ruler and was killed by महमूद ऑफ गोरी in 1192 AD में। आपको याद रखना है महमूद ऑफ गजनी के बाद अगर गजनी एम्पायर का लास्ट किंग की बात की जाए तो वो कौन थे? ही वाज मलिक खुसरो। मलिक खुसरो था जिनको किसने मारा? ही वाज किल्ड बाय महमूद ऑफ गोरी। और कब मारा था इनको? 1192 एडी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है महमूद ऑफ गोरी का।
इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम महमूद गोरी की, तो महमूद आप जो गोर थे वो कहां के थे? महमूद ऑफ गोर, ही वॉज फ्रॉम गौरी एम्पायर, और कहां से आए थे? ही वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आए थे। और कब से कब तक? 1175 से लेकर 1206 तक ये हिंदुस्तान आते रहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, और यही मुस्लिम रूल को फाउंड करते हैं हिंदुस्तान में। अगर इनकी बात की जाए, शहाबुद्दीन, ठीक है, इनका आपको इतना ज्यादा याद, अर्ली हिस्ट्री के बारे में याद नहीं रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। इन 1175 एडी में, 1175 एडी में क्या किया इन्होंने? ही कैप्चर्ड मुल्तान। किस एरिया को इन्होंने कैप्चर किया? मुल्तान एरिया। मुल्तान एरिया कहां पे है? जो आजकल पाकिस्तान में है। एंड देन उसके बाद कौन सा फतह किया उन्होंने? सिंध। और इसके बाद क्या हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इन 1178 एडी ही डिफीटेड द महाराजा ऑफ आहिलवारा। 1178 एडी में इन्होंने महाराजा जो थे आहिलवार के, उसको भी इन्होंने हरा दिया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इनकी बात की जाए, तो इन्होंने अगेन क्या हुआ? 1191 एडी में ये हिंदुस्तान आके पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करते हैं, जिसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन। लेकिन जब ये अटैक करते हैं तो फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन में क्या होता है? महमूद ऑफ गोरी हार जाते हैं। अगर पूछा जाए कि बैटल किस किस के बीच में हुई, तो फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन जो हुई थी बिटवीन गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन। कब हुई? 1191 एडी में। जब ये बैटल होती है तो महमूद ऑफ गोरी हार जाते हैं, लेकिन अगेन दोबारा से उसी अगले साल क्या करते हैं? अगेन ही इन्वेड इंडिया एंड अटैक्ड ओवर, किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान को ऊपर अटैक करते हैं, जिसको कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन, और जिसमें महमूद ऑफ गोरी जो होते हैं वो जीत जाते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को आंख में तीर लगने से क्या हुआ? वो घोड़े से, हाथी से नीचे गिर गए, और उसके आर्मी ने समझा कि हमारे जो बादशाह है वो उसकी वफात हो चुकी, इससे उन्होंने मैदान छोड़ के वो भाग गए, और जिससे क्या हुआ? महमूद ऑफ गोरी की अल्टीमेटली जीत हो गई। जब ये जीत उनकी हिंदुस्तान में होती है, तो यहीं पे क्या होता है? फाउंड करते हैं वो मुस्लिम रूल को इंडिया में, यहां से फाउंडेशन हो जाता है। इसके बाद एक और बैटल की बात की जाए इनकी, तो इन्होंने क्या किया? हाँ, जब इन्होंने ये सब किया तो उसके बाद क्या करते हैं? ये अपने स्लेव्स बिठा देते हैं हिंदुस्तान में। एक का नाम आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सा हिस्सा देते हैं, एरिया देते हैं? एक देते हैं अजमेर, दूसरा देते हैं लाहौर, तीसरा दिल्ली, और ये कुछ रीजन्स इनको देते हैं, और इन रीजन्स का, इन एरियाज का इनको एज अ किंग बनाया जाता है। दूसरा, इनके जो सलेव हैं नासिरुद्दीन कोबाचा, नासिरुद्दीन कोबाचा को देते हैं ये मुल्तान वाला हिस्सा। और नेक्स्ट थर्ड जो है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जो होते हैं इनको देते हैं बंगाल वाला एरिया। और यहीं पे आपको याद रखना है 1194 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अभी केएस के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 1194 में एक बैटल हुई थी बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन महमूद ऑफ गोरी और दूसरा कौन था? जयचंद्र। जयचंद्र के बीच में बैटल हुई। पूछा गया था कि कब हुई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 1194 में हुई, जिसको किस बैटल से जाना जाता है? इसको कहा जाता है बैटल ऑफ चांडवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपको याद रखनी है फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन जो हुई बिटवीन महमूद ऑफ गोरी एंड किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान, जहां पे क्या हुआ? महमूद ऑफ गोरी हार जाते हैं। अगेन होती है 1192 में सेकंड बैटल ऑफ ताराइन, जहां पे महमूद ऑफ गोरी जीत जाते हैं। होती किस किस के बीच में? बिटवीन महमूद ऑफ गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तीसरी जो होती है 1194 एडी में होती है,
जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ चांडवार। ये किस किस के बीच में होती है? बिटवीन जयचंद्र कौन थे? ही वाज द किंग ऑफ कन्नौज। और दूसरा किसके बीच में होती है? बिटवीन महमूद गोरी। जब यहाँ पे महमूद गोरी से हरा देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, महमूद जो होता है, गोरी जो होता है, वहां से मुस्लिम रूल पूरी तरह से इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है। और अगर बात की जाए महमूद ऑफ गोरी की, तो उनको मार देते हैं, ही वाज किल्ड बाय खोखर जिनको मार देते हैं। और इस तरह से महमूद ऑफ गोरी जो होते हैं उनका डाउनफॉल हो जाता है। लेकिन उनके आने से क्या होता है, उनके और मोहम्मद बिन कासिम जो होते हैं उनके आने से क्या होता है, हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश हो जाता है मुस्लिम रूल। लेकिन अभी सल्तनत नहीं बनी थी। दूसरा अगर देखा जाए यहीं पे, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा, और इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने बिहार को अनेक्स किया था। एंड इसके अलावा उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। कब किया था अगर पूछा जाए तो 1203 एडी में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कैसे हुई कन्क्वेस्ट, कैसे मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हुआ, तो सबसे पहले कौन आए, अरब इन्वेजन ऑन सिंध। इसके बाद प्लंडर किया हिंदुस्तान को किसने, बाय गजनविद एम्पायर ने। एंड उसके साथ अल-बरूनी के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। इसके अलावा रूल बाय गोरी जो आया, महमूद ऑफ गोरी, जब उसकी डेथ होती है, लेकिन उसी को कहा जाता है महमूद जो गोरी है मे बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल को किसने फाउंड किया है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल वाज महमूद ऑफ गोरी। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही महमूद ऑफ गोरी की डेथ हो जाती है, तो हिंदुस्तान में जो स्लेव उसने एस्टेब्लिश किए थे महमूद ऑफ गोरी ने, वो उनके बीच आपस में लड़ाई होती है, जिसमें उभर के आता है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। और वहीं से एस्टेब्लिश होती है पहली डायनेस्टी, और वहीं से हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है अच्छे से। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, तो आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी हिज स्लेव कंसोलिडेटेड द पावर्स इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत। दूसरा, द सुल्तान ऑफ दिल्ली जो है said to have been formally founded by, सल्तनत जो है दिल्ली की उसको फॉर्मली कहा जाता है कि किसने फाउंड किया, तो वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे फाउंड किया, तो आगे हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सारी की सारी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में आई, कौन सी कब से कब तक रही। सबसे पहले जो डायनेस्टी बनती है वो होती है स्लेव डायनेस्टी, जो रूल करती है फ्रॉम 1206 से लेकर 1290 एडी तक। दूसरी डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी, जो रूल करती है 1290 से लेकर 1320 एडी तक। नेक्स्ट जो आती है वो होती है तुगलक डायनेस्टी, जो रूल कर पाती है फ्रॉम 1320 से लेकर 1414 एडी तक। नेक्स्ट आती है सैयद डायनेस्टी, जो रूल कर पाती है फ्रॉम 1414 से लेकर 1451 एडी तक। और लास्ट जो हमारी होती है लोधी डायनेस्टी, जो रूल कर पाती है फ्रॉम 1451 से लेकर 1526 एडी तक। अब यहीं पे आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड तो वो होता है स्टार्ट 1206 से लेकर और 1526 में वो खत्म हो जाता है। दो इवेंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। 1206 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बनते हैं राजा। और 1526 में क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जो किस किस के बीच में होती है, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी।
लोधी डायनेस्टी के बीच में होती है और बाबर के साथ, जहां पे क्या होता है 1526 में क्या होता है, हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत जो होती है वो खत्म हो जाती है। यहीं पे अगर हम बात करें तो ये स्लेव्स, खिलजीज और तुगलक्स ये कौन थे, ये आपको याद रखना है। खिलजी, स्लेव और जो तुगलक से ये थे तुर्किश ओरिजिन के, विच मीन्स ये तुर्क से। दूसरा ये जो सईद से, सईद का आज तक मालूम नहीं चला कि ये कौन थे, तो ये डिस्प्यूटेड है। लास्ट वन जो है आपके पास लोधी, तो लोधी जो डायनेस्टी थी वो कौन से थे, वो कौन से लोग थे, तो वो थे अफगान। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट अफगान रूलर हु रूल्ड ओवर इंडिया, तो पहला अफगान रूलर कौन होता है यहाँ पे, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर दैट इज बहलोल लोधी, ही वाज द फर्स्ट अफगान रूलर हु रूल्ड ओवर इंडिया। ये है आपकी डायनेस्टी जिसमें हम एक एक करके सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले डायनेस्टी की बात की जाए तो सबसे पहली डायनेस्टी जो है आपके पास वह है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की बात की जाए तो इसको सबसे पहले देखिए, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आल्सो कॉल्ड एज ममलूक डायनेस्टी, और इसे कहा जाता है इल्बरी डायनेस्टी। ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्लेव डायनेस्टी को स्लेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द किंग्स जो थे स्लेव डायनेस्टी में, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द किंग्स क्या थे, इसमें नौकर थे, और नौकर से वो एक बादशाह बन के आ गए। उसके बाद अगर आपको याद रखना है ममलूक से क्या मतलब है, तो ममलूक क्या होता है, विच मीन्स स्लेव बॉर्न ऑफ फ्री पेरेंट्स। अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो पहला राजा इसमें कौन बनता है, वो होते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है फ्रॉम 1206 से लेकर 1210 तक, विच मीन्स ही रूल्ड ओवर इंडिया ओनली फॉर 4 ईयर्स। लेकिन इन 4 साल में इसने क्या क्या किया, आपको याद क्या रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ही वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला बादशाह आपको याद रखना है। दूसरा, ही वाज ऑफ तुर्क ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और तुर्किश लैंग्वेज में इनको क्या कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ द मून, आपको याद रखना है। दूसरा, ये राजा बने 1206 में, और इसके साथ साथ ही लेड द फाउंडेशन स्टोन। इन्होंने क्या किया, तो ही लेड द फाउंडेशन स्टोन। किसकी फाउंडेशन स्टोन इन्होंने डाली, तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार जो है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखी, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा उसने क्या किया, क्वातुल इस्लाम एक मॉस्क्यू बनाई थी उन्होंने। तीसरा आपको याद रखना है, उन्होंने बनाया 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये आपको याद रखना है। अगर कुतुब मीनार की यहाँ पे बात की जाए तो कुतुब मीनार बनाया गया था नेम आफ्टर द फेमस सूफी सेंट। एक सूफी सेंट थे जिनका नाम क्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये आपको याद रखना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे एक सूफी सेंट थे, जिसके नाम के ऊपर इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार का नाम रखा गया। कुतुब मीनार की अगर बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ पे है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है, कुतुब मीनार जो है इसकी टोटल स्टोरीज है 5 स्टोरीज हैं इसकी। और पहली वाली जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी वो किसने की थी, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरा पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, फॉर हिज जनरसिटी, ठीक है, उसको टाइटल दिया गया है लाख बख्श। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है आल्सो नोन एज लाख बख्श। क्यों, मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स गिवर ऑफ लैक्स। और इसके अलावा कुतुब मीनार जो है इट इज द सिंबल ऑफ तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया या इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। और इसकी बात की जाए तो इनकी डेथ कैसे हुई थी, वाइल प्लेइंग चौगान। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से बादशाह है ऐसे जिनकी डेथ हुई वाइल प्लेइंग चौगान, और वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चौगान खेलते हुए क्या होता है, घोड़े से नीचे गिर जाते हैं 1210 में, और जिससे क्या होता है, इनकी डेथ वहां पे हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टेनवर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट दूसरा बादशाह कौन होता है,
वो हिंदुस्तान का बनता है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये रूल कर पाता है फ्रॉम 1210 से लेकर 1236 एडी में, और इसी को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए यहां से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत को किसने फाउंड किया, तो दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था बाय महमूद ऑफ गोरी ने। अगर पूछा जाए कि पहला बादशाह स्लेव डायनेस्टी से कौन बना, तो वो बना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाए रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया या दिल्ली सल्तनत किसे कहा जाता है रियल फाउंडर, तो वो होते हैं आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर बात करें हम, तो ही आल्सो बिलोंग टू इल्बरी ट्राइब या इल्बरी डायनेस्टी ऑफ कुतुबुद्दीन, और ये स्लेव किसका था, ही वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ही मेड दिल्ली एज हिज कैपिटल। दिल्ली को कैपिटल, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली को कैपिटल किस बादशाह ने बनाया था, तो ही वाज इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसी ने दिल्ली को सेव किया था, दिल्ली सल्तनत को सेव किया था फ्रॉम मंगोल इन्वेजन से। और जिसमें क्या हुआ, और इसका आपको एक पॉइंट याद रखना है कि थर्ड बैटल ऑफ ताराइन कब हुई, तो थर्ड बैटल ऑफ ताराइन जो हुई 1217 एडी में हुई। किसके बीच में हुई, तो ये हुई थी बिटवीन इल्तुतमिश एंड ताजुद्दीन यल्दौज, जो रूलर थे, ही वाज द रूलर ऑफ गजनी। ये थर्ड बैटल, इससे पहले हमने पढ़ी फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन 1191 एडी में हुई, सेकंड बैटल 1192, और थर्ड बैटल ऑफ ताराइन हुई 1217 में, जिसमें जो किस के बीच में, ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ी गई थी। यहीं पे नेक्स्ट अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एकता सिस्टम। और एकता सिस्टम क्या था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एकता सिस्टम होता क्या है, तो एकता सिस्टम इज अ मेजर ऑफ लैंड। क्या होता था, एकता सिस्टम मेजर ऑफ लैंड होता था, और ईच एकता वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू शिक्स। हर कोई एकता क्या होता था, डिवाइड होता था किसमें, शिक्स में। और शिक्स जो होता था वो फर्दर डिवाइड होता था इनटू परगनाज, और परगनाज जो होता था ये फर्दर डिवाइडेड होता था इनटू गॉन्स में। गॉन्स, तो गॉन्स की बात की जाए, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो एकता सिस्टम में शिकदर या परगनाज वगैरह होते थे, इनके हेड कौन होते थे, तो इनके यूनिट्स की बात की जाए, यूनिट्स और इंचार्ज कौन होता था, तो एकता जो होता था इसका इंचार्ज होता था जिसे कहा जाता था इक्तादार। दूसरा शिक का हेड इंचार्ज होता था शिकदर और शिकदारे शिकदरान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो परगाना होता था, परगाना का हेड कौन होता था, वो होता है शिकदर। और गांव जो होता है, गांव का हेड कौन होता था, ही वाज चौधरी। ये कुछ हेड या इंचार्ज होते थे, आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय हिम। देखिए अभी मैंने बताया आपको ऊपर थोड़ी देर पहले कि कुतुब मीनार, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, तो कुतुब मीनार जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करना कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। और उसकी दूसरी तीसरी और चौथी जो मंजिल है उसको कंप्लीट किया था बाय इल्तुतमिश ने। और यही फर्स्ट, नेक्स्ट बात की जाए तो यही फर्स्ट ऐसे तुर्किश रूलर होते हैं ऑफ दिल्ली हु ऑर्गेनाइज द आर्मी ऑफ द सल्तनत। पहले ऐसे राजा होते हैं दिल्ली सल्तनत के कि जो आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं एज द किंग्स आर्मी, और वो बादशाह की अपनी आर्मी होती थी। इसके अलावा उनको पे क्या किया जाता था, उनको सेंट्रल से पैसा दिया जाता था। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया, ही वाज द रूलर हु गिव द कंट्री, जिसने कंट्री को क्या दिया, एक कैपिटल दी, कैपिटल भी इन्होंने बनाई था दिल्ली को। दूसरा सवर्जन स्टेट भी बनाया था, और मोनार्चिकल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अ गवर्निंग क्लास ऑफ
नोबेलिटी नॉन एज, इन्होंने क्या बनाया था, देखिए ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने गवर्निंग क्लास ऑफ नोबेलिटी बनाई थी जिसका नाम क्या है, तुर्के चहलगानी। तुर्के चहलगानी जो है, और इसको क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज चालीसा। चालीसा क्या होता है, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। इसने 40 मेंबर्स को मिला के एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम क्या है, तुर्के चहलगानी। तुर्क क्या होता है, तुर्क विच मीन वो सारे के सारे तुर्की थे, तुर्क्स के थे, और चहलगानी क्या होता है, ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। ये काफी नोबल ट्रस्टेड थे, और इसके अलावा उन्होंने ऑफिशियल में क्या किया, ही इशूड नोबेलिटी आस्ले नॉन तुर्की चहलगानी, ये हो गया। दूसरा इन्होंने इशू क्या किया, ही इशूड द टंका। टंका जो होता था कॉइन वो सिल्वर में होता था, एंड जिटल, जिटल जो होता था वो कॉपर में होता था। ये भी इन्होंने फर्स्ट टाइम इशू किए कॉइन्स, ये आपको याद रखने। इसके अलावा उन्होंने कुछ कॉलेजेस वगैरह भी बनाए थे जो आपको याद रखने हैं। वो है, एक है आपके पास नसरिया मदरसा, दूसरा मौसिया मदरसा, और इसके अलावा ही कंस्ट्रक्टेड वेल्स जिसका नाम है गंधक की बाउली। इसके अलावा है हौजे शमसी, और इनकी डेथ होती है, डाइड इन 1236 एडी में। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, हिंदुस्तान में न्यू किंग बन जाता है, दैट इज रजिया सुल्तान। रजिया जो सुल्तान है, शी वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, और ये रूल कर पाती है ओनली फॉर 4 ईयर्स, 1236 से लेकर 1240 एडी तक शी रूल्ड ओवर दिल्ली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान में पहली और आखिरी वुमेन मुस्लिम रूलर कौन रही है, तो शी वाज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अगर पूछा जाए किसकी डॉटर थी, तो शी वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। बाकी की हिस्ट्री मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आपको ये एग्जाम के लिए याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट जो बादशाह बनते हैं इंपॉर्टेंट रजिया सुल्तान के बाद, वो होते हैं गयासुद्दीन बलबन। बलबन जो होते हैं वो रूल कर पाते हैं फ्रॉम 1265 से लेकर 1287 एडी तक, और इसके डाउनफॉल होने से क्या होता है, हिंदुस्तान में स्लेव डायनेस्टी का डाउनफॉल हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी है, ये बादशाह कैसे बना। तो ऊपर हमने जो अभी पढ़ा, तुर्के चहलगानी जो बनाया गया था, ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स का ग्रुप जो बनाया गया था, उसी ग्रुप का एक मेंबर था कौन, गयासुद्दीन बलबन, और उसने वो ग्रुप ऑफ 40 तोड़ के एक राजा वो बना था। इसके अलावा उनको टाइटल दिया गया था उलग खान। उलग खान किसने दिया था इनको टाइटल, याद रखना है, वो है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद शाह, जिन्होंने गयासुद्दीन बलबन को टाइटल दिया था उलग खान। और इसके अलावा जब वो राजा बने तो उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अगर एग्जाम में पूछी जाए किस राजा ने फॉलो की थी, ही वाज सुल्तान बलबन। ब्लड एंड आयरन से क्या मतलब है, देखिए जब ये एक मेंबर था ग्रुप ऑफ 40 का, तो उसी को तोड़ के ये राजा बना था। तो इससे क्या किया, वहां पे जो जिस नोबल ने इसका साथ दिया तो उसको बना दिया, उसने क्या, उसको अपना दोस्त बना लिया और उसके साथ बिहेव किया आयरॉनिकली। और जो इसकी बात, जिसने इसकी बात नहीं मानी तो इसने क्या कर दिया, उसका खून कर दिया, ठीक है, उसको कत्ल कर दिया। इसके अलावा ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु पुट फॉरवर्ड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। पहला राजा होता है दिल्ली का जिसने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप दी थी। इसके अलावा इसने क्या किया था, ही सेपरेटेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट। जो इससे पहले हमने पढ़ा कि सुल्तान की पहली आर्मी होती थी, किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। तो उस आर्मी को, उस मिलिट्री को अलग करने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट ही अलग से बनवा दिया था जिसका नाम क्या था, दीवाने विजारत। दीवाने विजारत था इसका नाम। और इसके अलावा दीवाने आरिज था उस डिपार्टमेंट का नाम, जो सेपरेट था किसके लिए, फॉर मिलिट्री पर्पस के लिए।
इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सजदा एंड पाइबोस। इन्होंने सजदा और पाइबोस के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। सजदा क्या होता है सबको मालूम होगा, विच मीन्स होता है सर झुकाना। एक दूसरा पाइबोस क्या होता है, विच मीन्स होता है किसिंग ऑफ फीट, पैर को हाथ लगाना। ठीक है, लेकिन पैर को किस नहीं किया जाता था, हाथ नहीं लगाया जाता था। आपको सिर्फ याद रखना है कि जैसे ही बादशाह की एंट्री होती थी तो क्या करना पड़ता था, बादशाह के सामने अपना सर झुकाना पड़ता था और उसके पैरों टांगों तक जैसे हाथ ले जाना पड़ता था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, ही अडॉप्टेड द टाइटल। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम है जिल्ले इलाही, विच मीन्स क्या होता है, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैं खुदा की शक्ल में, खुदा का साया जमीन के ऊपर हूं आपके सामने। नेक्स्ट, ही आल्सो स्टार्टेड द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज। नवरोज जो पर्शियन का फेस्टिवल होता था उसको हिंदुस्तान में किसने स्टार्ट किया, बाय सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, ही आल्सो सेट अप अ नेटवर्क ऑफ न्यूज का नेटवर्क, राइटर्स का नेटवर्क। इसके अलावा उन्होंने स्पाई सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। स्पाई सिस्टम क्यों किया था, स्पाई होता क्या है, विच मीन्स होता है जासूस। तो जासूसी वाला सिस्टम इस चीज से इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि इसको पता था कि मैं भी एक एज अ स्लेव ऊपर के बादशाह बना हूं और ये ना हो कि मेरे खिलाफ कोई विस्परिंग करे या कोई पॉलिसी बनाए किंग्स को हटाने के लिए। दैट्स वाई उसने जासूस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रखे थे। इसके अलावा आपको याद रखना है जब ये बादशाह थे तो इसी के दौरान क्या था, एक राइटर थे जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है, जिनको इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में कहा जाता है द पैरट ऑफ इंडिया, या इन्हें कहा जाता है आल्सो नोन एज तोताए हिंद, तोता, पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। इसके अलावा यहाँ पे जब इनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी का भी डाउनफॉल हो जाता है। कैसे होता है डाउनफॉल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी में, आपको याद रखना है बलबन की डेथ के बाद क्या होता है, इसके ग्रैंड सन बनते हैं राजा जिसका नाम होता है क्याकुबाद। ये राजा बनते हैं एट द एज ऑफ 17 और 18 ईयर्स। जब 17 और 18 ईयर्स के जब ये होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, वीक होते हैं, जिससे क्या होता है डाउनफॉल हो जाता है स्लेव डायनेस्टी का। इसके बाद आपको याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी द अरिजे ममलूक, जो मिनिस्टर ऑफ वॉर होता था, ही routed the Turkish noble and ascended to the throne। क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं, जो एक अरिजे ममलूक होते हैं, मिनिस्टर ऑफ वॉर होते हैं स्लेव डायनेस्टी में, वो क्या करते हैं, स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म करते हैं और न्यू डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है आगे जाके आपकी खिलजी डायनेस्टी। यहीं पे अगर थोड़ी सी बात कर लें, खिलजी डायनेस्टी, ये जो स्लेव डायनेस्टी ख़त्म कैसे होती है, पहले जो बादशाह आते हैं महमूद ऑफ गोरी, इससे पहले आते हैं गजनवी, इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद पहले किंग आते हैं स्लेव डायनेस्टी के, वो होते हैं ऐबक, फर्स्ट किंग जो बनते हैं दिल्ली के सुल्तान। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद आते हैं नासिरुद्दीन शाह और उसके बाद आते हैं बलबन। बलबन की डेथ के बाद क्या होता है, हिंदुस्तान में स्लेव डायनेस्टी का डाउनफॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाती है आपकी स्लेव डायनेस्टी खत्म। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और इसके अलावा नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी खिलजी डायनेस्टी। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वह आपके डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाएँ। शुक्रिया।